तो ये दोनों ही ईयरबड्स 6000 रुपीज के अंडर आते हैं दोस्तों, और 6000 रुपए एक अच्छा खासा अमाउंट रहता है ईयरबड्स में लगाने के लिए। तो आपका जो कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से किसको परचेस करना चाहिए, वो डेफिनेटली इस वीडियो में टेस्टिंग देखने के बाद क्लियर हो ही जाएगा। तो इस कंडीशन में इस ईयरबड्स के थ्रू कैसी है बताइए कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयरबड्स। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली हम लोगों ने JBL Tune Beam 2 पे एक डेडिकेटेड हैवी टेस्टिंग वाला वीडियो बनाया था। आपने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया तो यहाँ पे दिए गए लिंक पर आप चेकआउट करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में काफी कमेंट्स आ चुके हैं कि आपको कंफ्यूजन है कि भाई JBL वाला या फिर OnePlus Buds 3 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि 6000 रुपीज के अंडर ये दोनों। और हालांकि OnePlus Buds 3 कहीं ना कहीं आपको सस्ता मिलने वाला है एज कंपेयर टू JBL, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंसेस है फीचर्स को लेके, आउटपुट को लेके। यहाँ पर मैंने बैठ के प्रॉपर तरीके से ग्रिलिंग की हुई है, एक्सपीरियंस भी सुनिए, हैवी टेस्टिंग भी देखिए। जो आपको कंफ्यूजन है वीडियो के एंड तक पहुंचते डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि विच वन इज बेटर एंड विच वन यू शुड बाय। सबसे पहले हम लोग चेकआउट करते हैं यहाँ पे दोनों के बेसिक डिफरेंसेस। So here you can see comparing the JBL Tune Beam 2 with the OnePlus Buds 3। दोनों में आपको Bluetooth वर्जन 5.3 मिलेगा। JBL में आपको IP54 डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ फीचर मिलेगा। OnePlus में आपको IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा। JBL में आपको 10 mm डायनेमिक ड्राइवर्स मिलने वाले हैं। OnePlus में आपको डुअल डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे 10.4 mm प्लस 6 mm के आपको बिल्ट इन ट्विटर्स मिल जाएंगे। दोनों में आपको SBC AAC कोडेक के सपोर्ट के साथ यहाँ पर OnePlus में आपको LSDC हाई रेजोल्यूशन ऑडियो कोडेक का सपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन आपको ऐसा कोई हाई रेजोल्यूशन ऑडियो कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलेगा JBL में। और दोनों में यहाँ पे आपको स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स 3D ऑडियो मिलने वाला है, इंस्टेंट वी कैन पे टेक्नोलॉजी, गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट, डुअल डिवाइस पेयरिंग, और OnePlus में आपको एनी डिटेक्शन फीचर मिलने वाला है जो कि JBL में मिसिंग है। और दोनों में आपको 6 माइक से सेटअप मिलेगा नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ। और यहाँ पर OnePlus में भी आपको गेमिंग मोड दिया हुआ है, लेकिन ऐसे कोई आपको गेमिंग मोड नहीं मिलने वाला है JBL में बिल्ट इन। और दोनों में आपको स्मार्ट एडेप्टिव ANC का फीचर, ट्रांसपेरेंसी मोड, लेकिन JBL में आपको टॉक थ्रू मोड मिलने वाला है जो कि OnePlus में मिसिंग है। और दोनों में आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। और बैटरी की बात करेंगे, JBL में आपको अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 घंटे के बीच में प्ले टाइम मिलेगा ऑन सिंगल चार्ज, वहीं OnePlus में आपको 6 से 8 घंटे के बीच में प्ले टाइम मिलेगा ऑन सिंगल चार्ज। और दोनों की जो बैटरी डिपेंड करती है ANC मोड में सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कॉलिंग पे कितनी वॉल्यूम पे रख रहे हैं, तो बैटरी काफी फैक्टर से फ्लक्चुएट होती रहती है। और दोनों के ईयरबड्स को लगभग यहाँ पे आप 3 से 4 बार फुली चार्ज कर सकते हैं चार्जिंग केस। और दोनों में साथ में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। JBL Tune Beam 2 का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 6000 रुपीज के आसपास, OnePlus Buds 3 का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 5500 रुपीज के आसपास। और ये जो दोनों की ही प्राइस पॉइंट है दोस्तों, नॉर्मल डे से प्राइस पॉइंट है, प्राइस पॉइंट काफी फ्लक्चुएट होते रहते हैं ऑफर्स और डील्स के हिसाब से। तो मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं दोनों के ही डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके इनका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर कुछ टैग्ड प्रोडक्ट्स भी दिख जाएंगे, यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए कम प्राइस पॉइंट के हिसाब से OnePlus में आपको कहीं ना कहीं ज्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं एज कंपेयर टू JBL। यहाँ पर आपको इन डिटेक्शन फीचर भी मिलने वाला है जो कि JBL में मिसिंग है। यहाँ पर OnePlus में अगर आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है, किसी भी कानों से बाहर निकाल देंगे तो म्यूजिक पॉज हो जाएगा, वापस कानों में लगा देंगे म्यूजिक प्ले हो जाएगा। ये वाला पार्ट आपको मिसिंग मिलने वाला है JBL में। बाकी अगर हम एक नजर डालेंगे दोनों के लुक एंड फील की एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको ऐसे लुक एंड फील के आपको दोनों ही यहाँ पे ईयरबड से केस मिलने वाले हैं। JBL में आपको ऐसे पूरा मैट फिनिश का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, काफी आपको सॉफ्ट मटेरियल मिल जाएगा इसके केस पार्ट को लेके। और OnePlus में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे शाइनिंग मटेरियल, ग्लॉसी मटेरियल दिया हुआ है जो कि काफी सही अट्रैक्टिव लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है। और हालांकि यहाँ पे JBL को यूज करते करते मुझे लगभग यहाँ पे 2-3 हफ्ते ही हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़े बहुत देख सकते हैं स्क्रैचेस लग गए हैं जो कि नहीं लगने चाहिए थे। लेकिन OnePlus को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये नया नया चमका चमका लग रहा है अभी भी। और दोनों की जो बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड आपको दोनों की सही मिलने वाली, उसको लेके दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों ही वैसे कॉम्पैक्ट केस है, पोर्टेबिलिटी पार्ट को लेके दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से कहीं भी कैरी कर पाएंगे। और दोनों के केस के लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों के ही केस के लॉक इस तरीके के मिलने वाले हैं। हालांकि ये दोनों ही वैसे बंद हो जाते हैं, लेकिन हिंजिस पार्ट को लेकर आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो केस का डिजाइन आपको किसका पर्सनली बेटर लगता है दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए। मेरे को पर्सनली OnePlus का डिजाइन ज्यादा बेटर लगता है एज कंपेयर टू JBL। और यहाँ पर बर्ड्स की बात करेंगे तो बर्ड्स आपको दोनों में ही स्टैम शेप के मिलने वाले, ऐसा आपको लुक एंड फील मिलने वाला है। और लेंथ यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको हल्के से ना के बराबर आप बोल सकते हैं, हल्के से बड़े बर्ड्स मिलेंगे यहाँ पे JBL के एज कंपेयर टू OnePlus, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। और JBL में आपको ऐसे लुक एंड फील के बर्ड्स मिलने वाले हैं, पूरे आपको मैट फिनिश के बर्ड्स मिल जाएंगे। लेकिन OnePlus में आपको ऐसे क्रोम फिनिश के बर्ड्स मिलने वाले हैं और मैट फिनिश के कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत शाइनिंग मटेरियल चाहिए, क्रोम फिनिश चाहिए, OnePlus को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बर्ड्स का एरिया देखेंगे तो यहाँ पर आपको JBL में ओवल ट्यूब्स मिल जाएंगी जो कि आपके कानों में काफी सही तरीके से पूरा पैक करती हैं। OnePlus में आपको नॉर्मल बर्ड्स का एरिया दिया हुआ है जैसे आपको बाकी बर्ड्स में मिलने वाला है, लेकिन फिटिंग पार्ट को लेकर आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी दोनों ईयरबड्स को लेके। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आपको कानों में ज्यादा सिक्योर फिट चाहिए, कानों में अंदर तक बढ़िया तरीके से पैक करे, आप डेफिनेटली JBL को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन OnePlus की फिटिंग को भी लेके आपको दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉपर ईयर कप्स आएंगे, आप कुछ भी करेंगे एक्टिविटीज, वर्कआउट, जॉगिंग, कानों से ये भी नहीं करते। और OnePlus का प्लस पॉइंट ये है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्लाइडर वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप स्लाइड करके वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो ट्रैक्स चेंज करना चाहते हैं स्लाइड करके, वो भी आप कर सकते हैं। तो स्लाइडर वॉल्यूम कंट्रोल और ट्रैक्स चेंज वाला ऑप्शन आपको मिसिंग मिल जाएगा JBL में। इसमें आपको सिंपल टच कंट्रोल्स दिए गए हैं। और दोनों के ANC मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करेंगे, यहाँ पर दोनों का ही ANC काफी सही तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर आप नॉर्मल
कंडीशन में आपको मैक्सिमम बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल करनी है या फिर आप ट्रैफिक कंडीशन में भी हैं, आपको अच्छी खासी एक्टिविटीज कैंसिल कर देगा बैकग्राउंड की। लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेटर लगा ANC मोड JBL का एज कंपेयर टू OnePlus, क्योंकि JBL के जो ईयरबड्स की फिटिंग है वो आपको काफी बढ़िया मिलने वाली है। कानों को पूरा पैक कर दे तो ANC काफी सही तरीके से उभर के आता है, अच्छी खासी मैक्सिमम बोल सकते हैं 90% तक बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल कर देगा। OnePlus भी अच्छी खासी एक्टिविटीज कैंसिल करता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं फिर भी एक्स्ट्रा कैंसिल करता हुआ दिखा एक्टिविटीज बैकग्राउंड की JBL एज कंपेयर टू OnePlus। दोनों में एडेप्टिव ANC का ऑप्शन दिया हुआ है। एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट जो ANC एडजस्ट होता है, ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट होता है, वो सही तरीके से वर्क करता है। और दोनों का ही ट्रांसपेरेंसी मोड भी सही तरीके से वर्क करता है, नेचुरल तरीके से एक्टिविटीज कैच करेगा बैकग्राउंड की, उसको लेके आपको दिक्कत नहीं आएगी। रोबोटिक आवाज भी क्रिएट नहीं करते ट्रांसपेरेंसी मोड, ये भी एक अच्छी बात है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे दोनों की गेमिंग एक्सपीरियंस की। हालांकि यहाँ पे JBL में ऐसा कोई गेमिंग मोड में एंटर करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन एप्लीकेशन में आपको वीडियो मोड मिल जाएगा, उसमें आप एंटर करेंगे, SBC कोडेक में ऑन करके गेमिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लो लेटेंसी मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आप OnePlus का फोन यूज करते हैं तो आपको ज्यादा बेटर कंपेटेबिलिटी मिलेगी गेमिंग पार्ट को लेकर एज कंपेयर टू JBL। दोनों का ही जो गेमिंग एक्सपीरियंस है, स्टीरियो सेपरेशन है, ऑडियो एक्सपीरियंस है, आपको अच्छा मिलने वाला है। लेकिन फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं बेटरमेंट लगी गेमिंग पार्ट को लेकर OnePlus में एज कंपेयर टू JBL। और JBL में मुझे थोड़ा बहुत ड्रॉबैक ये लगा, यहाँ पे आपको लाउडनेस एडिकेट मिलने वाली है। मेरे हिसाब से लाउडनेस पार्ट को लेकर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी, लेकिन OnePlus में आपको अच्छी खासी लाउडनेस दी गई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप गेमिंग के टाइम पे आपको बेटरमेंट चाहिए, लेटेंसी को लेके, लाउडनेस को लेके आप डेफिनेटली OnePlus की तरफ जा सकते हैं एज कंपेयर टू JBL। और अगर हम बात करेंगे दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की, यहाँ पर आपको OnePlus में हे मेलोडी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है, JBL में आपको JBL हेडफोन्स एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। तो JBL के एप्लीकेशन में यहाँ पे आप बैटरी परसेंटेज चेकआउट कर पाएंगे, बड्स की और केस की। आपको ANC मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, टॉक थ्रू मोड में ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कितनी नॉइस कैंसिल करनी है बैकग्राउंड की, उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ऑडियो मोड, वीडियो मोड मिल जाएगा। यहाँ पे आपके टच कंट्रोल्स को यहाँ पे आपको कैसे करवाना है, लेफ्ट और राइट के टच कंट्रोल से आपको क्या करवाना है। यहाँ पर आपको एम्बिएंट साउंड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, प्लेबैक कंट्रोल, लेफ्ट और राइट में टच कंट्रोल क्या करना है सेट कर सकते हैं यहाँ से आप अपने हिसाब से। वॉइस प्रॉम्प्ट को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। मल्टीपल आपको EQ मोड्स मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपका आउटपुट कैसा चाहिए सेट कर पाएंगे। मल्टीपल आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, EQ मोड सेट कर सकते हैं। स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स में ऑन ऑफ कर सकते हैं। मूवी, म्यूजिक, गेमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। पर्सोनिफाई का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपको, जिसमें आप हेयरिंग टेस्ट करके आपके कान कितनी फ्रीक्वेंसीज कैच करते हैं, यहाँ पे एक प्रोफाइल सेट कर दी जाएगी, उस हिसाब से आउटपुट प्रोवाइड किया जाएगा। लेफ्ट और राइट साउंड को बैलेंस कर सकते हैं यहाँ से आप। मैक्सिमम वॉल्यूम लिमिटर का ऑप्शन मिल जाएगा। और कॉलिंग के टाइम पे आपको साउंड लेवल ऑप्टिमाइजर, साउंड के आप सेटिंग कर सकते हैं। आपको नेचुरल, इंक्रीज ट्रेबल, इंक्रीज बेस कैसा आपको चाहिए कॉलिंग के टाइम पे ऑप्शन। वॉइस सेटिंग आप कर सकते हैं, आपको सामने वाला कैसे सुने, ब्राइट में, पावरफुल में या नेचुरल में। वॉइस अवेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉलिंग के टाइम पे आपको बैकग्राउंड की नॉइस खुद की आपको कितनी चाहिए उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अदर्स में आपको रिलैक्स मोड मिलने वाले हैं, आपको थोड़े बहुत नेचर के साउंड इफेक्ट्स एंजॉय करने हैं, थोड़ा रिलैक्स करना है तो यहाँ से आप प्रीसेट सेट कर सकते हैं। फाइंड माय बड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, पावर सेविंग का ऑप्शन मिलने वाला है। और वही OnePlus में आपको हे मेलोडी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। या फिर आप ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको किसी किसी फोन में ईयरबड्स का फंक्शन दिखा देगा, यहाँ से भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसमें भी आप बैटरी परसेंटेज चेकआउट कर पाएंगे। साथ ही में ट्रांसपेरेंसी मोड, ANC मोड में ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको नॉइस कैंसलेशन कैसा चाहिए, स्मार्ट, लो, मॉडरेट, हाई सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और OnePlus 3D ऑडियो को सपोर्ट दिया हुआ है, जो कि स्पेशल ऑडियो आपको दिए गए यहाँ पे। JBL में यहाँ पे आपको 3D ऑडियो को सपोर्ट मिल जाएगा, OnePlus में ऑन और ऑफ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सराउंडिंग इफेक्ट्स चाहिए तो मल्टीपल आपको EQ मोड्स मिल जाएंगे, बैलेंस, सेरेनेट, बेस, बूस्टेड, बोल्ड। यहाँ पे आपको बेस वेव टेक्नोलॉजी सेट करनी है, बेस के लेवल्स आपको कैसे चाहिए, यहाँ पर आपको कस्टमाइज भी करना है, आउटपुट अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जो हाई रेजोल्यूशन LHDC कोडेक का सपोर्ट यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। गोल्डन साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप हेयरिंग टेस्ट कर सकते हैं, आपके कान कितनी फ्रीक्वेंसी कैच करते हैं, यहाँ पे उस हिसाब से आउटपुट प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, यहाँ पर टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट के टच कंट्रोल्स एक्जेक्टली क्या हो। साथ में डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फाइंड माय ईयरबड्स और मोर सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो प्ले, पॉज, इन डिटेक्शन फीचर को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन। और यहाँ पर अगर आपका फोन डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करता है तो आपको एनवायरनमेंट के इफेक्ट कैसे चाहिए यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोनों की ही एप्लीकेशन बिल्कुल यूजफुल है, यहाँ पे आपको मल्टीपल कस्टमाइजेशन करनी है, एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू आप कर पाएंगे। और यहाँ पर हालांकि JBL में आपको एक्स्ट्रा टॉक थ्रू मोड दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे अगर आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है, अगर आप टॉक थ्रू मोड में एंटर करेंगे तो म्यूजिक की वॉल्यूम 10% हो जाएगी, फिर आप सामने वाले से बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत म्यूजिक भी एंजॉय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपकी बातचीत खत्म हो गई, फिर यहाँ पे आप टॉक थ्रू मोड ऑफ कर देंगे, म्यूजिक अपनी नॉर्मल वॉल्यूम पे आ जाएगा। लेकिन जो म्यूजिक की वॉल्यूम कम होती है टॉक थ्रू मोड में, बहुत ही कम हो जाती है, आपको सुनाई देने वाला म्यूजिक, तो मेरे हिसाब से वो वाला फीचर ज्यादा मेरे को यूजफुल नहीं लगा एज पर माय एक्सपीरियंस। उससे अच्छा पॉज ही कर देंगे म्यूजिक को, ज्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ अगर हम बात करेंगे अब दोस्तों साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉलिंग एक्सपीरियंस को लेकर, दोनों में आपको 6 माइक से सेटअप दिया हुआ है, नॉइस कैंसलेशन फीचर के साथ। 3-3 माइक्स दोनों ईयरबड्स में है। लेकिन दोनों का ही कॉलिंग परफॉर्मेंस आउटडोर कंडीशन में कैसा है उसके लिए देखिए अब हमारा HDRS हैवी दीक्षा रिव्यू सिस्टम दोनों के थ्रू। हेलो, क्या हो रहा है दीक्षा जी? बस कुछ नहीं, डेली रूटीन वर्क। डेली रूटीन वर्क कंपैरिजन वीडियो किया जाए डेली रूटीन वर्क के साथ साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी डेली रूटीन वर्क ही है। बढ़िया। यहाँ पर ना मैं JBL Tune Beam 2 और OnePlus Buds 3 का एक कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ। हाँ तो क्वालिटी टेस्ट कर रहा हूँ, दोनों में से एक ईयरबड्स है, अभी तो लास्ट में बताएंगे। तो ठीक है। अभी मैं रोड के बीचों बीच हूँ, दोनों साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक ठाक हवा भी चल रही थोड़ी बहुत।
तो इस कंडीशन के हिसाब से आपको मेरी आवाज कंपेरेटिवली कैसी आ रही है अभी यहाँ पे आव- ईयरबड्स पे? आवाज समझ में आ रही है अच्छे से। ठीक वॉइस है, क्लियर है, लाउडनेस भी अच्छी है। मतलब बातचीत अच्छे से चली, समझने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मुझे अभी। नहीं चल रही है बातचीत। हाँ। ठीक है, अब दूसरा ईयरबड से बात करूंगा, बताना किसकी कॉलिंग आपको बेटर लग रही है। हाँ। आदित्य, हाँ। अब यहाँ पर मैं दूसरे ईयरबड से बात कर रहा हूँ। सेम आउटर कंडीशन बोर्ड के बीच होगी, दोनों साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक ठाक यहाँ पर अच्छी हवा चल रही है। हाँ। तो इस कंडीशन में इस ईयरबड की फूड कैसी आवाज आएगी कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयरबड? आवाज अभी भी समझ में आ रही है, लेकिन हवा की वजह से मुझे लग रहा है थोड़ी सी वॉइस जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है। कहीं कहीं अच्छा, मतलब लाउडनेस अच्छे से समझ में आ रही है, और कहीं कहीं थोड़ा सा समझना पड़ रहा है, कम हो रही है लाउड मतलब कर रहा है कहीं ना कहीं, मतलब थोड़ी बहुत मिस हो रही है, मतलब लैक आवाज हो मिस रहा हो है। रही हाँ है। हाँ हाँ, लैक हो रहा है। तो अगर ओवरऑल चल जाएंगे, किसकी कॉलिंग आपको बेटर लग रही है वैसे? जिससे पहले बातचीत चल रही थी। अच्छा, पहले वाला था वन प्लस वाला, ये वाला है JBL वाला। ओके ओके। ठीक है गुप्ता जी। ओके, हाँ बाय। तो यहाँ पर कॉलिंग टेस्ट देख के आपको एक अंदाजा लग गया होगा दोस्तों किसकी कॉलिंग आपको बेटर मिलने वाली है। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में अगर आप कॉलिंग करते हैं दोनों में से किसी को भी ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ बेटरमेंट चाहिए अलग अलग कंडीशंस में कॉलिंग पार्ट को लेके। मेरे हिसाब से डेफिनेटली वन प्लस को कंसिडर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू JBL में आउटडोर कंडीशन में कहीं ना कहीं आवाज काफी मिस हो रही थी ट्रैफिक को लेकर, विंड नॉइस को लेकर। तो मेरे हिसाब से आपको कॉलिंग के लिए अगर आप ईयरबड्स कंसिडर करने का सोच रहे हैं 5,000 रुपए के आसपास, वन प्लस इज अ बेटर ऑप्शन एज पर माई एक्सपीरियंस। बात करेंगे आप साउंड क्वालिटी एंड बेस क्वालिटी की। यहाँ पर आपको JBL में 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, SBC AC कोडेक का सपोर्ट। यहाँ पर मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे आपको डुअल डायनेमिक ड्राइवर्स देने चाहिए थे, कोई हाई रिजोल्यूशन ऑडियो कोडेक का सपोर्ट देना चाहिए था, जो कि आपको मिसिंग मिलने वाला है। लेकिन वन प्लस में यहाँ पे आपको डुअल डायनेमिक ड्राइवर्स भी मिल जाएंगे, LSDC हाई रिजोल्यूशन ऑडियो कोडेक का सपोर्ट भी मिल जाएगा स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स के साथ। और यहाँ आउटपुट की बात करेंगे, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ अगर आप JBL फैन हैं, आप यहाँ पे JBL की लीगेसी कंटिन्यू करना चाहते हैं, JBL के ही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो उस पर्पस के लिए इसको आप चेकआउट कर सकते हैं JBL को। हालांकि आउटपुट से वैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, यहाँ पे आपको अच्छा रिच आउटपुट मिल जाएगा, डिटेलिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं लगेगी। वोकल्स यहाँ पे आपको अच्छे मिलने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन में आपको बढ़िया डिटेलिंग मिल जाएगी, और बेस यहाँ पे आपको अच्छे खासे पंची मिलने वाले हैं। लेकिन जो मुझे मेन ड्रॉबैक लगा लाउडनेस पार्ट को लेकर। लाउडनेस आपको एडिकेट मिलने वाली है, फुल वॉल्यूम पे लगेगा कि भाई लाउडनेस में कहीं ना कहीं बेटरमेंट होनी चाहिए थी। तो वो मुझे कहीं ना कहीं ड्रॉबैक लगा गेमिंग के टाइम पर भी और एक्सपीरियंस के टाइम पर भी, म्यूजिक लिसनिंग के टाइम पर भी। अगर यहाँ पे आप सॉफ्ट म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, लो वॉल्यूम वाले म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, मतलब यहाँ पे आप ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ पे आपको आउटपुट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उस पर्पस के लिए डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं JBL को। लेकिन लाउडनेस पार्ट को लेकर मुझे कहीं ना कहीं लगा बेटरमेंट होनी चाहिए थी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। लेकिन वन प्लस में आपको ऐसा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो हाई रिजोल्यूशन ऑडियो कोडेक का सपोर्ट है, बिल्कुल आपको बढ़िया आउटपुट प्रोवाइड करेगा, रिच और क्लियर। ना वोकल्स को लेकर दिक्कत, ना लाउडनेस को लेकर दिक्कत, बढ़िया आपको लाउडनेस दी गई, फुल वॉल्यूम पे आराम से सुनिए, लाउडनेस भी अच्छी है, कोई डिस्टॉर्शन भी नहीं होता। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन बढ़िया आपको मिलने वाले हैं, जो मल्टीपल EQ मोड्स है एप्लीकेशन में कस्टमाइज करके आउटपुट बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। और बेस भी यहाँ पे आपको अच्छे मिलने वाले हैं, प्रॉपर आपको डेप्थनेस मिल जाएगी, पंचनेस मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर आप बेस लवर हैं उस पर्पस के भी ग्रैब कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर दोनों को ही प्राइस पॉइंट के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो मेरा वोट डेफिनेटली जाएगा आउटपुट मामले को लेकर वन प्लस को एज कंपेयर टू JBL। तो दोस्तों ये तो हो गए सारे के सारे डिफरेंसेस, मैंने आपको सब बता दिया कौन किस में आगे है कौन किस में पीछे है। एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछा जाए विच वन टू ऑप्ट फॉर, देखा जाए कम प्राइस पॉइंट में वन प्लस आपको ज्यादा कहीं ना कहीं बेटर फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। हाँ यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिलने वाली है JBL में कंपेयर टू वन प्लस, लेकिन वन प्लस में भी आपको अच्छी खासी बैटरी लाइफ मिल जाएगी। लेकिन आउटपुट से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और हालांकि वन प्लस वाले कभी कभी ऑफर्स और डील्स में 4500 रुपए तक भी मिलते हैं। तो डेफिनेटली मेरा जो वोट जाएगा भाई वन प्लस को जाएगा एज कंपेयर टू JBL। बाकी आप किसको प्रेफर करेंगे दोस्तों, मैंने आपको सारी की सारी टेस्टिंग दिखा दी, प्रोज एंड कॉन्स के साथ एक एक डिफरेंशिएट कर दिया सही तरीके से। अब आप पे डिसीजन मैटर करता है कहां मनी आपको लगाना है। मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जो आपको पसंद आया चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ टैग प्रोडक्ट्स भी दिख जाएंगे, यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। So this was all about the comparison between the JBL Tune Beam 2 with the OnePlus Buds 3 True Wireless Earbuds. Hope you like this one. And as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.